बेवकूफों जैसी बात मत करो। केस करेंगे तो किस तरह की प्रॉब्लम आएगी, मैंने हॉस्पिटल में ही कहा था ना। मैं बेवकूफ नहीं हूँ अरविंद, तुम ही डरपोक हो। तुम ही हर बात पे भाग खड़े होने वाले बहुत डरपोक हो। हमारे पास पैसा है, पावर है, सब कुछ होने के बाद भी गलत करने वाले क्रिमिनल पर केस करने से हम क्यों डरे? नहीं मित्रा, जरा मेरी बात को समझो। इस कंप्लेंट की वजह से दूसरी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो, या उससे महेश की जान को कोई खतरा हुआ तो क्या हमसे वो बर्दाश्त होगा? मैं बस इसीलिए कह रहा हूँ, ये केस पुलिस अभी इसकी जरूरत नहीं है। मैं महेश को ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। उस ड्रग ग्रुप को एक साथ कैसे पकड़ती हूँ तुम देखना। अब इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, इसके साथ जाता हूँ। पुलिस इसमें कितनी इन्वॉल्व हो रही है ये देखने के बाद ही मैं कोई फैसला ले पाऊंगा। अरविंद, आई डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस, आई हैव टू गो। मित्रा वेट, मैं भी चलकर महेश से मिल लेता हूँ। अगर मैं मना भी करूँ तो तुम क्या मानोगे? कम। सर, आप जिसके बारे में बोल रहे थे वो कहाँ तक पहुंची, जरा पूछिए तो सर। अंकल, सर, जो भी इंसिडेंट हुआ है उसकी गवाह ये आनंदी है। आनंदी सर, जो लोग तुम्हें मारने आए थे और स्मगलिंग गैंग के बारे में पूछताछ करने सर आए हैं। जो भी सवाल करेंगे उसका साफ साफ जवाब देना। हाँ ठीक है सर। जिस रोज स्मगलिंग हुई थी, जिस रोज तुम्हें मारने आए थे, तब तुमने क्या क्या देखा वो सब कुछ बताओ। डरो मत बेटी। आनंदी हटो। तुमने जो कहा और सर ने जो बताया दोनों एक जैसा ही है। मैं जो सवाल करता हूं उसका जवाब दो। पहली बार जब तुमने उस स्मगलिंग गैंग को पकड़ा था, वहां कुछ और लोगों को देखा होगा। हाँ। उसमें से कोई भी तुम्हें मारने वालों में से था क्या? नहीं सर, उसमें से कोई भी नहीं था। महेश सर का कार एक्सीडेंट तुम्हारे सामने हुआ था क्या? हाँ। तुमने उस कार का नंबर नोट किया था क्या? नहीं सर। जरा सोच के बताओ। महेश सर उस वक्त दर्द से तड़प रहे थे, तो उस वक्त मुझे और कुछ नहीं समझा। मुझे उन्हें हर हाल में बचाना था, बस वही मेरे दिमाग में चल रहा था। उसके अलावा कुछ नहीं समझ आया सर। नंबर प्लेट देख भी लोगे तब भी उसकी कोई डिटेल्स नहीं मिलेगी। तुमने जो भी डिटेल्स बताई उससे यही साबित होता है कि वो स्मगलिंग गैंग ने ही तुम्हें मारने की कोशिश की है। सर, उसे कैसे भी करके जल्दी ढूंढिए और गिरफ्तार कीजिए। आपका टेंशन मैं समझ रहा हूं मैडम, लेकिन हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। बहुत चालाकी से काम हुआ है। उन लोगों को आपकी कंपनी के अंदर से ही कोई तो है जो उन्हें सपोर्ट कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है। हम पहले उसका पता लगाते हैं। सर, हमारे साथ जो भी लोग हैं वो सभी बहुत भरोसेमंद है सर। डे एंड नाइट हमारे लिए कड़ी मेहनत करते हैं सर। एक ड्राइवर की गलती की वजह से अब क्या आप सब पर शक करेंगे सर?
इसे मुझे और मित्रा को छोड़कर सब पर शक करेंगे? सबसे इंक्वायरी करेंगे क्या? जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे सर। पुलिस सभी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती है, आप भी उसके लिए तैयार रहना। टिलाई सर, स्मगलिंग गैंग का जो नेटवर्क बनता है वो इतने आसानी से फॉर्म नहीं होता। ये सभी लोग कई सालों तक किसी भी कोने में रहकर छोटी मोटी चोरी करते हैं। उसके बाद ये स्मगलिंग गैंग का इतना बड़ा नेटवर्क बनता है और उसके बाद वो उसे ऑपरेट करते हैं। आप जिस गैंग के बारे में कह रहे हैं वो अपनी गलती की सजा जेल में भुगत रहे होंगे। रिकॉर्ड चेक करेंगे तो आसानी से पकड़े जाएंगे। जल्दी पता लगाकर आपको बताता हूं। आप चिंता मत कीजिए सर। चलता हूं। अंकल, मैं जरा इन्हें दरवाजे तक छोड़कर आता हूं। इंस्पेक्टर सर, सर उस स्मगलिंग गैंग के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा सर। क्यों? एक्चुअली महेश का एक्सीडेंट हुआ है तो इसलिए अंकल बहुत स्ट्रेसफुल हैं। अंकल के पूरे बिजनेस का महेश ही इकलौता वारिस है। उसके साथ ऐसा हुआ तो वो पूरी तरह से टूट चुके हैं सर। इसलिए कह रहा हूँ कि आप उन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब मत कीजिएगा सर। अगर कोई भी बात हो तो आप मुझे इन्फॉर्म करना सर, मैं हैंडल कर लूँगा। दिस इज़ माई कार्ड सर। आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं सर। हाँ सर, ज़रा जल्दी पता लगाइएगा सर। हाँ, लगाऊंगा। ऐसी जल्दबाजी में महेश पे अटैक करके बेकार के प्रॉब्लम में फंस गया। महेश, अंकल, रहने दीजिए, उसे डिस्टर्ब मत कीजिए। मैं बाद में आके मिल लूंगी।